जिद और जुनून ये दो शब्द ऐसे हैं, अगर आदमी ठान ले तो कभी भी वो जीरो से हीरो हो सकता है। आज की जो हमारी स्टोरी होगी मित्रों, वो ना कोई आईटी इंजीनियर नौकरी छोड़ के करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, ना कोई जिनके पास साधन संपन्न लोग होते हैं वो किसी क्षेत्र में आ रहे होंगे। आज की जो स्टोरी है आप लोगों को दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो अभावग्रस्त जीवन जी के, जिस बच्चे ने 10 साल की उम्र में अपने पिता का साया जिसके ऊपर से उठ जाए, और साया उठने के बाद जब उम्र होती है बच्चे की जिद करने की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छी अच्छी जगह घूमने की या मोबाइल गेम चलाने की, उस उम्र में इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऐसा कुछ कर दिखाया है कि वो एक तरह से हमारे समाज में और हमारे देश में प्रेरणा के बहुत बड़े उदाहरण बन चुके हैं। उनसे अगर हम कुछ सीख सकें और हमारे किसान उस दिशा में कुछ कर सकें, तो आप लोग देख रहे हो एक कैसी विडंबना है हमारे देश में। एक तरफ किसान सड़कों को जाम करके बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक तबका किसानों का ऐसा भी है जो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहा है। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी, आज की जो हमारी जो जानकारी होगी दोस्तों, वो आप लोगों के दिमाग की घंटी बजा देगी। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और जितना हो सके किसानों तक आप लगातार इसको शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, अब मैं मिलाने जा रहा हूं आप लोगों को उस किसान से, उस बच्चे किसान से जिसकी उम्र महज 14 साल है, और 14 साल की उम्र होते जहां पिछले लॉकडाउन के समय में बच्चों ने मोबाइल में गेम खेले हैं, तो अभी हम आप लोगों को मिलाते हैं उस किसान से और उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव है। मैं एक राजस्थान में एक छोटे से गांव मसीत में रहता हूं। मेरी उम्र 14 साल है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने संघर्षपूर्ण दिनों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। दूसरा, मैंने अपनी तकदीर कैसे बदली। मैंने अपनी खेती में 2 महीने में 14 लाख रुपए कैसे कमाए। मेरी उम्र जब 7 साल थी, मेरे पिता का साया मेरे सिर से उठ गया। हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे दादाजी की उम्र 70 साल हो चुकी थी, तो हमारे घर पर कोई कमाने वाला नहीं था। अब खेती है वो इनके दादाजी करते थे, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और साथ ही साथ इनकी जो मदर है और इनकी जो ग्रैंड मदर है, दादी जी है, वो भी हाथ बटाती थी। चूँकि ये छोटा था उम्र में, अभी इनके खेलने के दिन थे, तो अपनी जो मोटी फसल ये करते थे, जो हमारे क्षेत्र में अधिकतर बाजरा होती है, कपास होती है, गेहूँ सरसों, इस तरह की जो फसल होती है उनको कर लेते थे। जो अपना जीवन यापन है वो धीरे धीरे चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अब हिमांशु की उम्र भी बढ़ रही थी। तो अब क्या होता है, पिछले साल सन 2020 में जब लॉकडाउन लगता है, जब ये 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे 13 साल की उम्र में, और लॉकडाउन लगने के बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आया। चूँकि हमारे क्षेत्र में प्याज की फसल बहुत बड़े स्तर पर होती है और इनके पास काम करने वाला खेतों में है नहीं, वही परंपरागत खेती लगातार चली आ रही। तो इसने अपने घर वालों से बोला, अपने दादी जी से, अपने दादाजी से, अपनी मम्मी जी से, कि जो हमारे पड़ोसी है वो प्याज लगाते हैं और बहुत अच्छे से उनका जीवन यापन हो रहा है, उनकी इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है, और हम हैं वो अपनी परंपरागत खेती में लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने पिछले साल जो इनके पास कुछ ज़मीन थी उसी के साथ कुछ ज़मीन और ली। वो सभी जो श्रेय जाता है वो हिमांशु को ही जाता है, क्योंकि इसी ने अपने घर वालों को सबको प्रोत्साहित किया कि अब हमारे स्कूल है वो बंद हो चुके हैं, तो अब के दफ़ा जो खेती करेंगे वो मैं अपने हिसाब से करूँगा। क्योंकि प्याज फसल में क्या है, पेस्टिसाइड की स्प्रे होती है, खाद भी डालना होता है और सिंचाई करनी होती है। तो हमारे यहाँ पे 1 सप्ताह रात के समय में लाइट आती है, 1 सप्ताह दिन में आती है। तो अब हिमांशु ने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। तो इनके दादाजी ने 5-6 बीघा ज़मीन ठेके पे ले ली। ठेके पे लेने के बाद इन लोगों ने बीज जमाया, 5 बीघा का इन लोगों ने अपने प्याज का जो है ना बीज तैयार कर लिया। उसके बाद फिर इन लोगों ने अपनी प्याज है वो अपने खेतों में लगाई, और साथ ही साथ जो इनके ट्रेडिशनल पहले से खेती चली आ रही है वो भी की, जैसे कि कपास है, बाजरा है।
तो कुल मिला के दोस्तों बच्चे ने एक तरह से एक पंगा ज़रूर मोल ले लिया है। अब उसमें से किस तरह से निकला जाए, क्योंकि इसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना ही खाद दवाई वगैरह की है कि कब कौन सी पेस्टिसाइड यूज़ करना है खेतों में, कब कौन सा खाद डालना है। और प्याज फसल में आप लोगों को बता देता हूँ 1 बीघे में लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन इसकी जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, आसपास के जो किसान अपने खेतों में जो भी कुछ पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं या खाद उर्वरक यूज़ कर रहे हैं, वो ये देख देख के अपने खेतों में करता रहा। और आप लोगों को मैं बताता हूँ, इनकी जो प्याज की फसल थी वो जो लगातार किसान करते आ रहे थे लगभग 10 से 15 साल से, जो अपने आप को प्याज फसल में एक्सपर्ट मानते थे, उनसे ज़्यादा अच्छी प्याज फसल हिमांशु ने पैदा की। और पिछले साल फिर भाव बढ़िया मिले, इनकी प्याज मात्र 60 दिनों में तैयार हो गई, जो अगस्त महीने में लगाई थी और दीपावली पर उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी थी। और लगभग 13 लाख रुपए की प्याज हिमांशु ने बेची। उसके बाद इसका जीवन है वो एकदम, ये समझ लीजिए, बहुत तेज़ी से विकास करने लग गया। अब हिमांशु भाई के जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, वो बड़े हो चुके हैं। अब की दफ़ा इसने क्या किया कि हमारे पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, तो अभी 2 महीना पहले, जब आज ये वीडियो बन रही है तो आज से 2 महीना पहले इसने एक नया ट्रैक्टर भी ख़रीदा है और साथ ही साथ खेतों में जाने के लिए एक स्कूटी भी खरीदी है। और अपने क्षेत्र में एक तरह से रोल मॉडल की तरह यह आज इनको जाना जाता है। इतनी छोटी उम्र में इस बंदे ने इतने अच्छे रुपए, और वो भी खेती से, जहाँ खेती को नुकसान का सौदा बताया जाता है। और लगातार हम कितने वर्षों से देखते आ रहे हैं कि किसान है वो लगातार कर्जवान होता चला आ रहा है। अगर किसान हिमांशु की तरह अपनी खेती में कुछ बदलाव लाए और इच्छा शक्ति दिखाए, तो कोई भी किसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हिमांशु की अब अगली योजना क्या है, क्योंकि अब एक बार फिर से दोबारा लॉकडाउन लग चुका है, स्कूल फिर दोबारा से बंद है। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं हिमांशु का। पिछली साल से अब की बार हम दुगनी खेती करेंगे। अब की बार हमने ठेके पर और खेत ले लिए। पिछली बार हमारे पास ट्रैक्टर नहीं थे, अब की बार हमने ट्रैक्टर भी लिया है चलना। अब की बार दोस्तों हमने गर्मियाँ की मिर्च भी लगा रखी है और उसके साथ टमाटर, भिंडी, शिमला मिर्च भी लगा रखी है। उससे हमारी अच्छी इनकम हो रही है। दोस्तों अगर अपने खेती में किसान कुछ इनोवेशन करे, कुछ परंपरागत खेती को छोड़ के कुछ नया करे, तो हमें लगता नहीं है कि हमारे किसान हैं वो इतने परेशान रहेंगे। क्योंकि जब एक छोटा सा किसान 13 साल की उम्र में वो 14 लाख रुपए तक की इनकम कर सकता है मात्र 2 महीने में, तो सभी क्यों नहीं कर सकते। हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किसानों में किसी तरह खोया हुआ आत्मविश्वास है उसको दोबारा से लाया जाए, उसको दोबारा से जगाया जाए। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी थी हिमांशु भाई के ऊपर, ये 100% ट्रुथ स्टोरी है, कर लिया। और अब के दफ़ा तो इसका जो प्लानिंग है वो बहुत बड़े स्तर पर खेती करने की है। और अभी भी इसने गर्मियों में अपनी मिर्ची और भिंडी ये लगा रखी है, उससे भी काफ़ी अच्छी इनकी अर्निंग हो रही है। तो हमारी बातें अच्छी लगी, हमारी वीडियो, हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।